नमस्कार बागवान भाइयों। मैं ऋषि ठाकुर। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है ग्राफ्टिंग के ऊपर। कि हर साल की तरह आपको पता है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि जनवरी फर्स्ट वीक में ही ग्राफ्टिंग की जाए। तो उसका जो हमने जो भी हमारे पास 5 to 6 ईयर से जो हमारे पास जनवरी वाली जो ग्राफ्टिंग थी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। तो इसीलिए हम हर साल ही कोशिश करते हैं कि जनवरी फर्स्ट या सेकंड वीक में अपनी ग्राफ्टिंग स्टार्ट करें। तो बाकी सारा वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा वेदर है, तो उसी हिसाब से जैसे लास्ट ईयर भी हमने जनवरी सेकंड वीक से ग्राफ्टिंग स्टार्ट की हुई थी। उससे पहले 2020 में हमने लगभग जनवरी फर्स्ट वीक में ग्राफ्टिंग स्टार्ट की हुई थी। तो जो इस साल है, इस साल जैसे आज 3 जनवरी 2023 है, तो इस साल हम आज से अपनी ग्राफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाकी बान भाइयों मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे अ, हमारा जब भी आप ग्राफ्टिंग करते हो सबसे पहले आपने इसी बात का ध्यान देना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा ऑर्चर्ड सनी साइड है और कौन सा शेडी साइड है। तो उसी हिसाब से आपने अपने ऑर्चर्ड में ग्राफ्टिंग करनी है। और उससे पहली बात आपने ये ध्यान देनी है कि हर बारी जब भी आप किसी ऑर्चर्ड में ग्राफ्टिंग करो उससे पहले आपने जो भी किसी भी एप्पल की, चाहे आपके पास गाला हो, स्पर हो, चाहे सेमी स्पर हो, जिसमें भी आपने उसकी टॉप ग्राफ्ट करना है या फिर अपने प्लांट लगाने हैं, तो आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे किस चीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो बाकी हर एक ऑर्चर्ड डिपेंड करता है कि आपका सनी साइड है या फिर शेडी साइड है। जैसे हमने भी लगभग 3 ईयर से जो हमारे पास जो हम आज से टॉप ग्राफ्ट कर रहे हैं, या हमारे पास लगभग 25 प्लांट के आसपास है जो हमने इस साल टॉप ग्राफ्ट करने हैं। तो इसके लिए हमने लगभग इस ऑर्चर्ड को टॉप ग्राफ्ट करने से पहले हमने लगभग इसका 3 ईयर तक वेट किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे जैसे आपका रेड ब्लॉक्स हो गया, उसके बाद किंग रॉट हो गया, एडम, स्कारलेट और सुपर चिप, इन जो 5 वैरायटी है इनको हमने पहले टॉप ग्राफ्ट यहाँ पे 2 प्लांट में किया। उसके बाद उनकी हमने परफॉर्मेंस देखी। जो हमने देखा कि जैसे इस साल जो हमारे पास यहाँ पे फ्रूट आया था, तो सबसे अच्छे जो हमारे पास इस साइड में रिजल्ट आए वो है स्कारलेट 2 के। तो इसीलिए मैं बान भाई से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके पास शेडी एरिया है तो वहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि स्कारलेट 2 को लगाने की। तो स्कारलेट 2 शेडी एरिया के लिए सबसे बेस्ट है। तो बाकी फ्रूट तो सबने देखा होगा कि स्कारलेट 2 आज भी 10-12 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। बाकी जितनी भी हाई कलर स्टेन है वो सारी ही बहुत अच्छी है। बस डिपेंड ये करता है कि आप किस जगह पे कौन सी वैरायटी लगा रहे हो। अभी आपको दिखाता हूँ जो हमारा टॉप। तो आज 3 जनवरी है, तो इस साल हमने बागवान भाइयों अपनी हमारी हर साल कोशिश रहती है कि जनवरी फर्स्ट या सेकंड वीक में अपनी ग्राफ्टिंग स्टार्ट की जाए। तो अभी आप देखते हो कि हमारे जो ग्राफ्टर है जो काफ़ी सालों से आ रहे हैं, सुनील भाई, और इनकी टीम हर साल ही हमारे पास आती है काफ़ी सालों से। तो सबसे पहले बागवान भाइयों आपने ध्यान देना है जब भी आप टॉप ग्राफ्ट करो किसी भी ऑर्चर्ड को, तो सबसे पहले आपके पास वैरायटी सिलेक्शन आपकी क्लियर होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर साल ही हम नए नए हर 4-5 सालों में हम अपने ऑर्चर्ड को टॉप ग्राफ्ट करें। तो अब बागवान भाइयों वो तुक्के वाली खेती नहीं रही। आपने जो भी काम करना है बिल्कुल प्लानिंग से करना है। जैसे जो हमारे पास ये ऑर्चर्ड है, ये इस पे हम काफ़ी सालों से 3-4 सालों से इस पे वेट कर रहे थे कि जो हमारे पास शेडी एरिया है, यहाँ लगभग हमारे पास 5 से 6 घंटे ही धूप आती है। तो हमने सबसे पहले इस ऑर्चर्ड पे पूरा फोकस किया कि हमारे पास गर्मियों में कितने आवर्स की धूप आती है और सर्दियों में कितनी आती है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने 2 प्लांट टॉप ग्राफ्ट किए जिसमें हमने जैसे एडम, स्कारलेट 2, सुपर चिप, और उसके बाद ऑर्गन 2 और रेड ब्लॉक्स और किंग रॉट, इन पे हमने जब वराइटियाँ हमने 2 पेड़ों में लगाई, तो जब हमारे पास इसका सैंपल जैसे लास्ट ईयर पास हुआ स्कारलेट 2, क्योंकि स्कारलेट 2 में बीमा भी बहुत अच्छा बना। और उसके बाद स्कारलेट 2 में सबसे अच्छी बात यहाँ पे, चाहे ग्रोथ तो चलो खैर अपने हाथों में होती है कि आप कैसे प्रूनिंग करते हो। तो स्कारलेट 2 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बीमा बना। और उससे बड़ी बात है कलर, कि यहाँ पे शेडी एरिया होने के बावजूद भी हमारे पास सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस किया वो क्या स्कारलेट 2 ने। इसीलिए मैं हर बागवान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को 2 की जगह 4 साल बाद कीजिए, बट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इस ऑर्चर्ड में जिस चीज़ का भी, चाहे आप प्लांटेशन करो चाहे आप टॉप ग्राफ्ट करो, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कि सबसे पहले आपने किसी भी
कहीं से भी कलमें ली, उसके बाद आपने कोई प्लांट या कोई ऑर्चर्ड टॉप ग्राफ्ट किया, और उसके बाद देखा आपने कि कुछ सालों बाद आप दोबारा से ही उस ऑर्चर्ड को टॉप ग्राफ्ट कर रहे हो, उससे हमें सबसे बड़ा जो लॉस लॉस है वो है हमारा वक्त। क्योंकि वक्त एक बार चला गया तो फिर वो वापस नहीं आता। तो इसीलिए आपने ये चीज़ ध्यान देनी है, क्योंकि हमने भी काफ़ी गलतियाँ की। आपने मेरी लास्ट ईयर की वीडियो देखी थी कि जहाँ पे हमारे पास किसी से हमने कलमें खरीदी हुई थी, और उसके बाद जब 4 साल बाद हमारे पास उसका रिजल्ट आया तो वो तो ऐसा सेब था कि जो रॉयल से भी लेट हमारे पास उसका कलर आया। तो जो मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो डाली थी, इसीलिए बागन भाइयों आपने ध्यान देना है कि कलमें अच्छी जगह से आप, चाहे आप खरीद के लाइए चाहे आप कैसे भी लाइए, और उसके बाद जब तक आपके पास उसके बाद आपने करनी है सिलेक्शन कि सन्नी साइड और शेडी साइड कौन सी कलम आपके पास परफॉर्मेंस अच्छी कर रही है, उसके बाद ही आपने टॉप ग्राफ्ट करना है। तो अभी देखिए जैसे, और उससे बड़ी बात, जब भी आप टॉप ग्राफ्ट करो तो अपने, चाहे खुद कलमे कर रहे हो या फिर आपके पास कलमे करने वाले लड़के हो, उनको आपने यही बोलना है कि जब भी आप किसी भी प्लांट को टॉप ग्राफ्ट करो तो जब भी वो रैपर लगाते हैं तो उनको ये बोलना है कि जो इसके नेक होता है यहाँ पे आपने अ, इसका रिंग नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि पहले हम भी यही गलतियाँ करते थे। देखिए, जब तक आप अपने ऑर्चर्ड में खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद पूरा ऑर्चर्ड पे हर चीज़ का ध्यान नहीं दोगे, तो आपको तब तक इस चीज़ का कुछ पता नहीं लगेगा कि आपके पास उस चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं या नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। इसीलिए अपने, अगर आप बागवानी कर रहे हो तो उसको अब हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि अब तुक्के वाली खेती नहीं रही। नहीं तो हम हर साल ही प्लांट काटते रहेंगे और हर साल ही हमारे पास एक तो हमारी इनकम में लॉस हो जाएगा, और सेकंड हमारी जो हमारा पास वक्त है कि हर साल हम टॉप ग्राफ्ट नहीं कर सकते। इसीलिए आपने ये चीज़ ध्यान देनी है बागन भाइयों, अपने जो भी आपके पास कलमे करने वाले लड़के हो या खुद कलम कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे रिंग नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी प्लांट में या किसी ऑर्चर्ड में हम नहीं जा पाते। जैसे हम भी मई जून में काफ़ी बिजी रहते हैं टूरिज्म में, तो हम नहीं जा पाते थे। तो उसके बाद जब हम जाते थे तो कई कलमों में ग्रोथ ज़्यादा होती थी, और वहाँ पे जहाँ पे भी हमने उस टाइम हमारे पास भी उतना नॉलेज नहीं था, ग्राफ्टर भी हमारे रिंग करते थे। और उसमें क्या होता था कि अगर हम यहाँ पे टाइम से इसका जो भी प्लास्टिक ना निकाले तो यहाँ पे कई कलमें हमारी हवा से फिर वो टूट जाती थी। तो उसका जो कारण है, क्योंकि हर कलम को तो हम बांध नहीं सकते। तो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी ऑर्चर्ड को कितना टाइम देते हैं। तो इसीलिए अब जो जब भी खेती करनी है तो अब जो बागवानी है वो आपको स्मार्ट तरीके से बागवानी करनी पड़ेगी। नहीं तो, क्योंकि आज की डेट में है, हर एक इंसान के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो प्रॉपर किसी भी चीज़ को टाइम दे सके। इसीलिए आपने, चाहे प्रूनिंग हो, चाहे टॉप ग्राफ्ट हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, तो उसको आपने बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करना है, ताकि अगर आप अपने ऑर्चर्ड में ना भी जा सको उसके बावजूद भी आपको उसका लॉस ना सहन करना पड़े। अभी आप देख सकते हो कि जैसे जो भी हम, और उससे ये देखिए, जो हमने टंग ग्राफ्टिंग की है तो हमने की है ऊपर की तरफ से, ताकि जब हम इसका रैपर निकालते हैं तो ऊपर से सारा पानी, पहले हमारी कई कलमें तुक्के से लगती थी ऊपर नीचे, तो उससे क्या होता था कि पानी आ जाता था, और काफ़ी ज़्यादा कलमों का फेल होने के चांसेस हमारे पास, काफ़ी कलमें हमारी फेल हो जाती थी। तो इसीलिए ये चीज़ आपने ध्यान ध्यान देनी है बागन भाइयों। और उससे बड़ी बात, जब भी आप टॉप ग्राफ्ट करो तो आजकल जो भी जनवरी में अगर टॉप ग्राफ्ट करना चाहते हैं या फिर जो करने वाले हैं, कि आपने रैपर का ध्यान देना है। आपने रैपर बिल्कुल अच्छे ढंग से लगाना है। ऐसा ना होकर कि आप रैपर गलत लगाए, जिससे कि आपका फेलियर होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं जो जनवरी में ग्राफ्टिंग करते हैं। क्योंकि इसके देखो, किसी भी चीज़ का अगर फ़ायदा है तो उसके नुकसान भी है। इसीलिए आपने ये चीज़ें, जो छोटी बातें हैं उनका ध्यान देना है। तो अभी देखिए, जो हमारा शेडी एरिया है यहाँ पे हमने 25 प्लांट है हमारे पास एप्पल के। तो इसमें जो हम वैरायटी लगा रहे हैं वो है स्कारलेट 2। और उससे बड़ी बात आपने ध्यान देनी है, जब भी आप कलमे करते हो उसका डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस भी मर्जी ब्रांच हो उसमें कीजिए, तो आपने ध्यान देना है। हमारा हमारी जो कोशिश रहती है वो रहती है कि जो भी स्पर की हम कलम करते हैं उसका हमारा डिस्टेंस रहता है 4 से लेकर 6 इंच के आसपास। और जो हमारी गाला के जब भी हम टॉप ग्राफ्ट करते हैं उसका होता है हमारा आधा से 1 फीट के आसपास। तो बाकी आप देख सकते हो भाई, आपने यही चीज़ ध्यान देनी है। देखिए, जहाँ पे भी हमारे पास आधा इंच से ज़्यादा हम कहीं पे भी टॉप ग्राफ्ट करें
आधा इंच से ऊपर कहीं पे भी हम जिस ब्रांच को काटते हैं वहाँ हमारी स्ट्रैप ग्राफ्टिंग ही हम करते हैं। तो इसका जो स्ट्रैप ग्राफ्टिंग का जो मेन हमने जहाँ से सीखी वीडियो के माध्यम से वो है मोहित धर्मेक जी, हिमाचल की शान। उन्हीं की वजह से जब हमने वीडियो में स्ट्रैप ग्राफ्टिंग देखी तो उसके बाद हमने आज से लगभग 3-4 साल पहले अपने जो हमारे पास ग्राफ्टर आते थे उनको बताया। उसके बाद फर्स्ट साल तो हमने कुछ एक ही कल में कुछ एक सोचिए कि लगभग 10% में ही हमने स्ट्रैप ग्राफ्टिंग की। और जब उसके बाद हमें उसके जो लास्ट ईयर रिजल्ट बहुत अच्छे मिले तो लास्ट ईयर हमने लगभग जितना भी हमारे पास आधा इंच से ऊपर था हर जगह ही हमने स्ट्रैप ग्राफ्टिंग की। और ये देखिए हमारे लास्ट ईयर की जो स्ट्रैप ग्राफ्टिंग की थी उसके रिजल्ट लगभग यहाँ पे देखिए 70% आसपास इसमें सारा ही जो इसका जख्म था वो भर चुका है। तो इसका सारा जो हमने वीडियो के माध्यम से जो हमने सीखा हमने अपने ग्राफ्टर को बताया वो है मोहित धर्मेक जी, जिनकी वीडियो की वजह से हमने स्ट्रैप ग्राफ्टिंग सीखी हुई है। तो मुझे लगता है कि शायद उनकी देन है स्ट्रैप ग्राफ्टिंग, क्योंकि इतनी वीडियो हमने भी देखी। तो जो सबसे पहले स्ट्रैप ग्राफ्टिंग की वीडियो आप कभी भी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो सबसे पहली वीडियो आएगी मोहित धर्मेक जी की। तो बाकी देखिए स्ट्रैप ग्राफ्टिंग के रिजल्ट तो हर एक जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर है उनकी कुछ भी चीज़ जब आप सीखते हो तो उसको जब तक आप अपने ऑर्चर्ड में उसको अप्लाई नहीं करोगे तो तब तक आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा कि आपने उसके आपके ऑर्चर्ड में रिजल्ट कैसे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं या नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। अभी आप देखिए हमारे पास जो हमने स्ट्रैप की थी ये लगभग 1 इंच के आसपास है और यहाँ देखिए इसके रिजल्ट बिल्कुल जख्म इसका सारा ही भर चुका है। और इस साल ये पूरी ही हमारी जो भी कलम है सारी ही जख्म इसका भर जाएगा और उसके बाद थर्ड ईयर से हम इसमें फ्रूट लेना स्टार्ट करेंगे। तो जब तक फ्रूट आपकी कलमों में नहीं आ जब तक जख्म कवर नहीं होगा तब तक आपने फ्रूट नहीं लेने की ही कोशिश करनी है जितना हो सके। तो बाकी आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे ये देखिए ये भी लगभग 1 इंच के आसपास हमारे पास जो भी ब्रांच थी यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 90% इसमें भी जख्म भर चुका है। बाकी बागन भाइयों जो भी हम अब अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस करेंगे वो आपको वीडियो के माध्यम से सिखाएंगे। बाकी देखिए आपने चूज करनी है जो आपके पास छोटी ब्रांच है उसमें आपने टंग ग्राफ्टिंग करनी है और जो बड़ी ब्रांच है उसमें आपने स्ट्रैप ग्राफ्टिंग करनी है। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपने यही कोशिश करनी है कि कम से कम बड़ी ब्रांच को काटा जाए। तो अगर आप बाई चांस अगर आपको कहीं लगता है कि जैसे मजबूरी में काटनी पड़ती है तो वहाँ पे आपने स्ट्रैप ग्राफ्टिंग करनी है। और बाकी हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। तो बाकी दिखाएंगे हम नेक्स्ट इसके रिजल्ट। अभी ये देखिए ये भी 1 इंच से ऊपर ऊपर ही है और यहाँ पे भी देखिए हमारे पास स्ट्रैप ग्राफ्टिंग के रिजल्ट। इसमें भी लगभग जख्म सारा ही भर चुका है, इसमें लगभग 70 to 80% जख्म भर चुका है। तो बागन भाइयों बाकी ये देखिए हमारे पास टंग ग्राफ्टिंग जो हमने ऊपर से की हुई थी, हम कभी भी नीचे से टंग ग्राफ्टिंग नहीं करते हैं क्योंकि पहले हम नीचे से करते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा कलमें हमारी फेल हुई। क्योंकि ऊपर से जब हम रैपर निकालते हैं तो पूरी साल इसमें पानी जाता रहता है जिससे कि सड़न सड़न पैदा हो जाती है इसमें हमारी कलमों में और उसके फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी बातें हैं जो बागन भाइयों आपने खुद देखनी है। जब तक आप अपने ऑर्चर्ड में किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उसके बारे में आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। हमने भी जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर रहे कई लोगों की वीडियो देखी, जैसे खासकर टॉप ग्राफ्टिंग तो मैं मोहित धर्मेक जी की उनकी ही वीडियो देखी हमने और उसकी वजह से हमने स्ट्रैप ग्राफ्टिंग हमने और हमारे जो भी ग्राफ्टर है उन्होंने सीखी है। बाकी जितनी भी हम अपने ऑप्शन में जो भी चीज़ करते हैं वो कोशिश मैं यही करता हूँ कि हर एक चीज़ वीडियो के माध्यम से अपने बागवान भाइयों तक पहुँचा सकूँ। तो अब मिलते हैं बागवान भाइयों अगली वीडियो में।